वो खतरनाक घाटी जहां घात लगाए थे भेड़िए, वो दुर्गम घाटी जहां बरसती है गोलियां, वो सरहद की घाटी जहां शहीद हुए 2 जवान, खतरों की घाटी का आंखों देखा हाल। कृष्णा घाटी का चक्रव्यूह। वो घाटी खतरों से घिरी है। उस घाटी में दुश्मन घात लगाए रहते हैं, क्योंकि उस घाटी में है दुश्मनों का चोर रास्ता। सनसनी में आज सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं उसी कृष्णा घाटी में, जहां देश के 2 जवानों पर पाकिस्तान ने छुप कर किया था हमला। और अब उसी घाटी से उठ रही है बदले की वो चिंगारी जो दुश्मन को कर देगी तबाह। यहां पहाड़ियों के बीच दुश्मन का साया भी नहीं दिखता। यहां जंगलों में घात लगाए कायर भेड़ियों को पकड़ना मुश्किल है। यहां की सरसराती ठंडी हवाओं में कभी साजिश की आहट सुनाई नहीं देती। यहां के सन्नाटे में छुपे खतरे का एहसास तब होता है जब यहां गूंजती है गोलियों की आवाज। ये जम्मू के पुंछ जिले की कृष्णा घाटी है। वही घाटी जहां सोमवार सुबह पाकिस्तान के कायरों ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए सीमा को पार किया। यहीं पाकिस्तानी भेड़ियों ने देश के 2 जवानों पर घात लगाकर हमला किया। इसी घाटी में जवानों के शवों के साथ बर्बरता की गई और पीठ दिखाकर बुजदिलों की तरह भाग निकले। कृष्णा घाटी में पाकिस्तानी कायरों ने किस तरह बर्बर करतूत को अंजाम दिया, वो किधर से आए और किधर भागे, यहां पाकिस्तानी भेड़ियों से किस तरह की चुनौती है और उन्हें कैसे सबक सिखाया जा सकता है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू खतरों से घिरे कृष्णा घाटी में पहुंचे। सनसनी में आज हम आपको दिखाएंगे कैमरे में कैद कृष्णा घाटी की वो कहानी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट के भेड़ियों ने जिस तरह की कायराना हरकत की है, उससे पूरा देश गुस्से में है। देश मांग रहा है जवानों की शहादत का बदला, और इस बदले की आग में चल रही है कृष्णा घाटी, जहां तैनात हैं देश के जवान। सोमवार सुबह की घटना के तुरंत बाद ही एबीपी न्यूज की टीम कृष्णा घाटी के लिए चल दी। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू करीब 8 घंटे के सफर के बाद जम्मू से पुंछ जिले के मेंढर इलाके में पहुंचे। ये वही इलाका है जहां से कृष्णा घाटी शुरू होती है। रात के अंधेरे में घाटी में कुछ भी नजर नहीं आता, सिवाय उन जवानों के जो अलग अलग पोस्ट पर तैनात होते हैं। यहां हमें बीएसएफ की वही बटालियन मिली जिसके सदस्य थे शहीद हवलदार प्रेम सागर।
इस समय मेंढर के बीएसएफ की 200वीं बटालियन में के दफ्तर के बाहर है। ये कैंप है और इसी कैंप में हवलदार प्रेम सागर हैं, जो कि इसी कैंप से थे, जो इस हमले में शहीद हुए हैं। दरअसल बताया ये जा रहा है कि हवलदार प्रेम सागर अपने एक करीब 8 से 10 लोगों के साथ, जिनमें से कुछ लोग जो हैं 8 से 10 लोग थे, जिनमें से कुछ बीएसएफ के थे और कुछ सेना के थे, वो एक एफडीएल से दूसरे एफडीएल जा रहे थे। तभी अचानक सुबह करीब 8:30 बजे पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान की बैट बॉर्डर एक्शन टीम वहां पर पहले से मौजूद थी। उन्होंने बर्बरता की है इन दोनों पार्थिव शरीरों के साथ, जिनमें से एक इसी 200वीं बीएसएफ बटालियन के हवलदार प्रेम सागर थे। हमें रात ढलने का इंतजार था ताकि दिन के उजाले में हम खुद अपनी आंखों से कृष्णा घाटी का मंजर देख सकें। सुबह हुई तो सबसे पहले हम पहुंचे उस जगह जहां कृष्णा घाटी ब्रिगेड तैनात है। एबीपी न्यूज आ गया है ग्राउंड जीरो पर, ठीक उसी कृष्णा घाटी ब्रिगेड के बाहर, जहां पर सोमवार सुबह जिस ब्रिगेड से वो पेट्रोलिंग पार्टी गई थी, जिस पर पाकिस्तान ने न सिर्फ सीज फायर उल्लंघन किया बल्कि बैट टीम से भी हमला करवाया, वो इसी कृष्णा घाटी ब्रिगेड से होकर एफडीएल फॉरवर्ड डिफेंसिव लोकेशंस पर गई है। कृष्णा घाटी ब्रिगेड, बता दूं, ये वो अहम ब्रिगेड है जहां से कृष्णा घाटी समेत पुंछ का अधिकतर जो एलओसी से सटा हुआ इलाका है, यहीं से इस पूरे इलाके की निगरानी की जाती है। कृष्णा घाटी के इस पॉइंट से हमें लगभग पूरी घाटी दिखाई दे रही थी। दूर तक फैली पहाड़ियां, जंगल और नदी नालों से घिरी ये घाटी जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, ये उतनी ही खतरनाक है। जहां पहाड़ियों की बनावट बेहद जटिल है और उसी पर 24 घंटे सेना के जवानों को तैनात रहना पड़ता है। सामने इलाका देख रहे हैं, पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। यही है कृष्णा घाटी सेक्टर, सबसे मुश्किल सेक्टर्स में से एक, क्योंकि आप देख सकते हैं पहाड़ों की बनावट इस तरह की है कि कहीं पर जो इन पहाड़ों के पीछे जो आप बड़ा पहाड़ देख रहे हैं, सबसे बड़ा पहाड़ जो एक रिज देख रहे हैं, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का कोटली इलाका है। आप देख सकते हैं पहाड़ों की बनावट इस तरह है। इन पहाड़ों की चोटियों पर जो है भारतीय सैनिक तैनात है, जिनकी मदद के लिए कभी कभी बीएसएफ भी जाती है। यहाँ खुली आंखों से दूर दूर तक सिवाय जंगल और पहाड़ों के कुछ नहीं दिखता, लेकिन घाटी में बनी सेना की चौकियों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। इन चौकियों को एफडीएल यानी फॉरवर्ड डिफेंसिव लोकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो पहाड़ों की चोटियां हैं, ये बॉर्डर लाइन है, ये भारत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को विभाजित करती है। इन्हीं पहाड़ों की चोटियां पर तैनात होती है सेना और इन्हीं पहाड़ों की चोटियों पर बनी चौकियों को कहा जाता है एफडीएल। एफडीएल लगातार इन पहाड़ों की चोटियों पर जगह जगह बनी हुई है। और कृष्णा घाटी की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पाकिस्तानी भेड़िए कहाँ छुपते हैं, कहाँ घात लगाते हैं और किधर भाग जाते हैं। कृष्णा घाटी को पाकिस्तान का चोर रास्ता भी कहा जाता है और इस चोर रास्ते का एंट्री पॉइंट है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का कोटली इलाका। आप मेरे पीछे बिल्कुल पीछे एक नाला देख रहे होंगे, जो ये नाला यहां से जाता है, वो जो नाला और उस नाले के साथ थोड़े से जो आपको छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का कोटली इलाका है। और ये पूरा कोटली इलाका जो है कृष्णा घाटी के सेक्टर के उस तरफ लगता है। कृष्णा घाटी में सेना के जवानों को हर पल हमले का खतरा रहता है और इस खतरे से यहां रहने वाले लोग भी घिरे रहते हैं। सोमवार सुबह जब पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने गश्त लगा रहे भारतीय जवानों पर हमला किया, तो उसकी धमक स्थानीय लोगों को भी सुनाई दी। यहाँ
पर इस इलाके की एक खास बात यह है कि कई जगह पर पाकिस्तान, ये जो चोटियां है, पहाड़ की चोटियां है, इन पर भारतीय सेना का दबदबा है, डोमिनेशन है। कहीं पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो पाकिस्तानी सेना बैठी है उनकी डोमिनेशन है, और कहीं पर पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, आईबॉल टू आईबॉल जिसे कहा जाता है वो है। तो हमने आपको इलाका दिखाया किस तरह का है ये कृष्णा घाटी का इलाका, कितना दुर्गम इलाका है, बिल्कुल सामने दुश्मन है। यहाँ पर चैलेंजेस, चुनौतियाँ कई हैं। भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूगोलिक स्थितियाँ यहाँ की, क्योंकि दुश्मन कभी आपके ऊपर है, कभी आपके बराबर है, कभी आपसे नीचे है। उसके बाद यहाँ पर ड्यूटी देना एक मुश्किल है। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो यहाँ मौसम की है, क्योंकि यहाँ मौसम कब बदल जाए किसी को कुछ नहीं पता। कृष्णा घाटी की सरहद पर भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा ही तनाव बना रहता है। घाटी के अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी और दबदबा बनाने की कोशिश में अक्सर गोलीबारी होती रहती है। भारतीय सेना ने लिया है नायब सूबेदार परमजीत सिंह और हेड कांस्टेबल प्रेम सागर की शहादत का बदला। कि भारतीय सेना ने लगातार इस बर्बरता का जवाब दिया, और सुबह 8:30 बजे जो भारतीय सेना ने जवाबी कार्यवाही की है, बताया जा रहा है उसमें पाकिस्तान की वो दोनों पोस्टें बिल्कुल तबाह हो गई थी, जिन पोस्टों से न केवल भारत पर गोलीबारी की गई, पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया गया, बल्कि जहां से बैट की टीम की घुसपैठ को भी सुनिश्चित करा दिया गया। उन दोनों पोस्टों को भारतीय सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई में बिल्कुल तबाह कर दिया है। और सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को यह भी बताया है कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को खामियाजा भी उठाना पड़ा है, काफ़ी नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। कृष्णा घाटी में हवलदार प्रेम सागर और नायब सूबेदार परमजीत सिंह की शहादत के बाद यहां तैनात जवानों का खून खौल उठा है। खबर है कि यहां भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया है जहां से हमले को अंजाम दिया गया था। भारतीय सेना ने लिया है नायब सूबेदार परमजीत सिंह और हेड कांस्टेबल प्रेम सागर की शहादत का बदला। कि भारतीय सेना ने लगातार इस बर्बरता का जवाब दिया, और सुबह 8:30 बजे जो भारतीय सेना ने जवाबी कार्यवाही की है, बताया जा रहा है उसमें पाकिस्तान की वो दोनों पोस्टें बिल्कुल तबाह हो गई थी, जिन पोस्टों से न केवल भारत पर गोलीबारी की गई, पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया गया, बल्कि जहां से बैट की टीम की घुसपैठ को भी सुनिश्चित करा दिया गया। उन दोनों पोस्टों को भारतीय सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई में बिल्कुल तबाह कर दिया है। और सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को यह भी बताया है कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को खामियाजा भी उठाना पड़ा है, काफ़ी नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कृष्णा घाटी में तैनात जवान पाकिस्तान की चौकियों को तबाह करने का सिलसिला जारी रखेंगे, ताकि वो फिर से सिर न उठा सके। शहीद परमजीत सिंह और प्रेम सागर के घर वाले तो खून का बदला खून से लेना चाहते हैं। उन्हें शहीद के एक सिर के बदले दुश्मनों के 50 सिर चाहिए। पापा हमारे शहीद हुए हैं तो हम एक सिर के बदले 50 सिर हम लेंगे। सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, उसके सिर लगाने चाहिए, फिर सिर ला के लगाएंगे, फिर सानू पता लगूगा कि शहीदी दी कुर्बानी की है, देश वास्ते की है, तो ਉਹਦੇ वास्ते भी कोई करेगा, फिर सानू पता लगूगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।